दोस्तों वेलकम टू पावर रेस। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ ऑयलर मोटर्स की तरफ से ऑल न्यू स्टॉर्म ईवी आ चुकी है। आज की वीडियो में डिटेल में बात करते हैं स्टॉर्म ईवी अपने साथ क्या कुछ नया लाई है। अब यहाँ पर जिस टैगलाइन के साथ आई है ना, उसको सुन के आपको लगेगा भाई गाड़ी में तो बहुत दम है। क्या है इसकी टैगलाइन? आने दे आने दे आने दे, हर रोड हर लोड हर मोड़। यानी कि इंडिया के हिसाब से बनी है, किसी भी सड़क को संभाल सकती है, किसी भी गड्ढे को संभाल सकती है, किसी भी मोड़ में आपको ले जाने का ये वादा करती है। क्या इस गाड़ी में खास है? सबसे खास बात है कि इसमें आपको इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन मिल रही है। तो डीजल सीएनजी पेट्रोल सबका झंझट खत्म। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी तो क्या चाहिए भाई? बैटरी चाहिए, रेंज चाहिए और उससे ज़्यादा मेन चीज़ वारंटी चाहिए कि कंपनी वारंटी क्या दे रही है आपको। तो बॉस यहाँ पर ये इसका लॉन्ग रेंज मॉडल है जिसमें आपको 200 किलोमीटर की रेंज कंपनी दे रही है, 200 किलोमीटर की रेंज। और सबसे स्पेशल बात भाई, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। 45 मिनट में गाड़ी पूरी चार्ज हो जाती है। मतलब समझ लो 45 मिनट मतलब चाय पानी होने तक ये गाड़ी आपको 200 किलोमीटर और आगे पहुंचाने के लिए चार्ज हो जाएगी। समझाता हूँ सब कुछ क्या है, ऑयलर मोटर क्या स्पेशल कर रही है सेगमेंट में। ऐसे ऐसे फंक्शन डाले, देख रहे हो एडस आ गया है इसमें, जो टाटा अपनी प्राइमा में देता है 35-50 लाख रुपए में। यहाँ पर ये गाड़ी ला गई है आपके लिए। ये फीचर IR कैमरे की मदद से ऐसा हमें यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये इतना डिटेल में हमें दिखा दे रहा है। और इसको बंद कर दोगे तो ऐसी विजिबिलिटी, मतलब उसमें इतना क्लियर है कि टायर का आप नंबर इसमें पढ़ पा रहे हैं। ये कैमरा जो कमाल कर रहा है उस IR ब्लास्टर की मदद से, जो कि फॉग लैम्प की जगह यहाँ पर लगाया गया है। उसके अलावा जो डिज़ाइन फ्रंट है यहाँ पर भाई, ऑयलर अपनी स्टॉर्म ईवी में कुछ ऐसा करना चाह रहा है जो अभी तक इनने नहीं करा। यानी कि ये क्योंकि इनका पहला 4 व्हीलर है, तो बॉस यहाँ पर बोल्ड लुक होना तो भाई बनता है। तो यहाँ पर इनने जो डिज़ाइन डाला है किसी शेयर से इंस्पिरेशन लेते हुए, उसी का एक फ्रंट का लुक है। जिस तरीके से ऑयलर ने हमें बताया कि भाई क्या लुक है, ऑयलर का आप नाम यहाँ पर देखेंगे वही शानदार से दिखने वाली ग्रिल है, जिस तरीके से कंपटीशन आपको देती है। मतलब कंपटीशन से बढ़ चढ़ के ये टक्कर लेने वाली है। उसके अलावा फ्रंट लुक में आप जानोगे तो भाई क्या है, गाड़ी दिखने में बहुत भारी भरकम है, ऊंची सी है, तो उसका फायदा आपको मिलता है इसके कार्गो वॉल्यूम में। अब दोस्तों यहाँ पर ये गाड़ी ना 3 अवतार में पेश की गई है। जो इसका बेस मॉडल है उसको स्टैंडर्ड कहा जा रहा है। ये तीनों अवतारों में आपको जो पेलोड मिलेगा 1250 kg का मिलेगा। कुछ भी ले लो, टॉप मॉडल बेस मॉडल, सब में आप लोड बराबर ले जाएंगे। लेकिन स्टैंडर्ड से ऊपर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको आर्मर्ड चैसी का ऑप्शन मिलेगा। यानी कि 4 mm मोटे स्टील से बनाई गई चैसी, जो कि 10-15 साल गाड़ी को किसी भी खराब रास्ते में ले जाएंगे तो दिक्कत नहीं करेगी। उसके अलावा ये है बॉस इसका सबसे ज़्यादा टॉप मॉडल, जिसको लॉन्ग रेंज मॉडल कहा जा रहा है। इसकी चैसी बड़ी है, इसका व्हील बेस बड़ा है। उसके अलावा पीछे का जो आप देख रहे हैं डेक लेंथ, ये 10 फीट की है। 10 फीट होने से ज़्यादा सामान आप ले जा लेंगे और 200 किलोमीटर की रेंज ये गाड़ी दे रही है, तो भाई अच्छा खासा आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा बारीक चीज़ें भी है। यानी कि 30 मिनट इस गाड़ी को अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो कहीं आपको 100 किलोमीटर रेंज मिल जा रही है, कहीं पर आप 15 मिनट इसको चार्ज करें तो वहाँ पर आपको 100 किलोमीटर रेंज मिल जा रही है। क्योंकि सारे मॉडलों में अलग अलग चार्जिंग स्पीड, अलग अलग चार्जिंग जो टेक्नोलॉजी है वो डाली गई है। मैं बारीकी में समझाता हूँ आपको सब कुछ। तो सबसे पहले बेस मॉडल की बात करेंगे, जो कि है इसका, देखिए T1250 तो आपको सब जगह लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये लॉन्ग रेंज लिख दिया गया है। तो T1250 में क्या स्पेशल होने वाला है, वो स्टैंडर्ड मॉडल बेस मॉडल है। और क्या नाम आ जाता है? ऑयलर स्टॉर्म ईवी। आप शोरूम में जाइए, आपको कहना है कि भाई मुझे स्टॉर्म ईवी का T1250 स्टैंडर्ड मॉडल देना है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 8,99,000 रुपये, यानी कि 9 लाख रुपये से भी कम कीमत रखी गई है। रेंज आपको 140 किलोमीटर की क्लेम कर रहे हैं। पावर की बात की जाए तो 30 किलोवाट की आपको मोटर मिलेगी, जिसमें आपको 19.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिल रही है और टॉर्क की वैल्यू है 140 Nm की। एक आम आदमी के हिसाब से शहरों में चलना है, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, इन शहरों के हिसाब से सही बनाई गई है। उसके बाद मैंने बताया आर्मर्ड चैसी का ऑप्शन है, यानी कि जिसको पत्थर ढोने, सीमेंट का काम करना है, सिलेंडर का काम करना है, तो भारी भरकम दमदार चैसी चाहिए, ज़्यादा डेंस मटेरियल आपको ले जाना है, तो वहाँ पर सारी रेंज और पावर की वैल्यू वही रहेगी। सिर्फ जो चैसी का गेज है वो थिक हो जाएगा। 140 किलोमीटर की रेंज वहाँ भी रहने वाली है। अब ये जो लॉन्ग रेंज वाला है, तो बॉस इसकी रेंज शुरू से मैं गुणगान करते हुए आ रहा हूँ कि 200 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, वो सारी कहानी है। लेकिन इसमें आपको मोटर भी बड़ी मिलेगी। और मोटर की वैल्यू कितनी है? ये 40 किलोवाट की रेंज में, फिक्स नहीं किया है कंपनी ने अभी। इसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी आगे, लेकिन ये 40 किलोवाट की रेंज में है। अब किलोवाट को हॉर्स पावर में करना है तो जो बेस मॉडल है वो 30 किलोवाट, यानी कि लगभग 40 हॉर्स पावर और 140 Nm टॉर्क। लेकिन यहाँ पर ये 40 किलोवाट मतलब 50 हॉर्स पावर के आसपास जा रहा है और 160 Nm का टॉर्क वैल्यू आपको देगा। रेंज 200 किलोमीटर, तो वही सबसे अच्छी चीज़ है। बाकी ये जो ADAS आया हुआ है, तो ऐसे कोई फंक्शन नहीं कि जो आपके काम ना आए। सारी ऐसे फंक्शन है जो आपकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। जो रोड में चल रहे हैं उनकी ज़िंदगी बचेगी और सेफ्टी और ये सारी चीज़ें बनी हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक कैमरा इन्होंने दे दिया है। ये कैमरा की मदद करेगा कि आप चल रहे हैं रोड में,
आपसे कभी भूल चूक हो जाती है, आपको झपकी आ जाती है, आपके सामने कोई ठेले वाला है, कोई गाय है या फिर कोई भी इंसान चल रहा है, आपने टाइम पे ब्रेक नहीं मारे, तो ये सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन करा है, उसको पता चल जाएगा कि भाई आप सही से काम नहीं कर रहे ड्राइवर के तौर पे, तो आपको अंदर अलर्ट देगा, आवाज़ के रूप में वाइब्रेशन होंगी, जिससे आप थोड़ा अलर्ट हो जाए। उसके अलावा अगला जो फंक्शन है कि यही जो कैमरा है, उसके साथ ही यहाँ पर जो IR ब्लास्टर दिए है, ये रात के समय आपको अंदर जो स्क्रीन है उसमें एक ऐसा विजुअल आउटपुट देंगे, यानी कि एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें आपको बाहर का जो पूरा एरिया है ज़्यादा साफ दिखने वाला है। उसके अलावा तीसरा सबसे ज़रूरी चीज़, यानी कि ये एक डैश काम का भी काम करेगा। डैश कैमरा हो गया आपका फ्री में, 8-10 हज़ार का खर्चा यहाँ पर आपको बच गया। कभी भी आपको चाहिए वीडियो रिकॉर्डिंग तो ये आपकी दे देगा। तो 3 फंक्शन मिलते हैं इस A डैश के तौर पे, और ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको लेंगे ही। बेस मॉडल में आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, अपने बजट के हिसाब से कर लो। और डिज़ाइन को ट्रेंडिंग बनाने के लिए भाई यहाँ पर आपको इस तरीके के हेडलैम्प दिए गए, सिक्वेंशियल आपको टर्न इंडिकेटर दिए गए जो कि बाई फंक्शन है, जिस तरीके से XUV 700 और वो सेगमेंट की गाड़ी लाई थी ना, वही चीज़ है। बाकी इसमें बैटरी कितनी बची है गाड़ी में वो भी दिख जाता है। अभी अंदर चल के सारा कुछ दिखाते हैं। बाकी गाड़ी की लंबाई चौड़ाई मैंने गुणगान करे कि भाई दमदार सी है। साइड लुक में आ जाओ तो अब बारीक चीज़ें जो ऑयलर हमें बता रहा है कि भाई हमने इस गाड़ी में डाली है, बहुत मेहनत करी है, लगभग 5-6 साल से हमारे एक डिज़ाइन पैटर्न था, उसको आज आपके सामने उतारा है। तो क्या कुछ है देखो। सबसे पहले टायर देखोगे, इंडिया के हिसाब से इनने अपोलो की एंड्यू मैक्स LT सीरीज़ यूज़ करी है, जिसका साइज़ 185 है। 185 mm चौड़ा टायर है, रेडियल 14 का टायर और ट्यूबलेस टायर इनने डाला है। आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है। यहाँ पर आपको कोई भी पेट्रोल इंजन, कोई भी डीजल, कोई CNG नहीं है, तो वैक्यूम बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ब्रेक की बूस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पर स्पेशल एक वैक्यूम पंप इनने बनाया हुआ है, जिसको इस पूरे सिस्टम के हिसाब से डिज़ाइन करना भी बहुत ही बड़ा चैलेंज रहा इनके लिए, जो कि इनने बिल्कुल पार कर लिया, वो भी अच्छी चीज़। यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर्ड बाय आर्क रिएक्टर 200। अब आर्क रिएक्टर 200 क्या है, तो ये यहाँ पर एक तरीके से बैटरी कूलिंग टेक्नोलॉजी है जो कि काम करती है वेपर कंप्रेशन के ऊपर। अब ये टेक्नोलॉजी नॉर्मली हमने देखी कि इलेक्ट्रिक गैजेट्स के अंदर होती है, जो हाई एंड कार्स होती है, वहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर जो बैटरी है उसकी लाइफ को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई है, थर्मली उसको मैनेज किया गया है। उसके साथ ही जो बैटरी पैक है, मैंने बता दिया आपको कि स्टैंडर्ड मॉडल और आर्मर्ड मॉडल में स्टैंडर्ड जिसकी कीमत 9 लाख रुपए से कम में है, उसमें आपको 19.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा। उसको ऐसे ही नहीं लगा दिया गया चैसी के ऊपर, यहाँ पर आपको प्रॉपर उसके लिए बुशिंग दी गई है, जिससे उसकी लाइफ बढ़े, कोई भी ऐसा झटका उसमें ना आए कि कोई शोल्डर उसका टूट जाए या वो सारी चीज़ें ना, मतलब समझते आप, मैकेनिकली उसको सेव किया गया है। उसके साथ ही जो बड़ा लॉन्ग रेंज वाला मॉडल है उसमें आपको 30 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलेगी। ये चैसी जो आप देख रहे हैं किसी डिफेंडर, स्कॉर्पियो, बुलेरो की तरह आपको लेटर ऑन फ्रेम यूज़ की गई है। डिज़ाइनिंग बहुत सॉलिड सी है, सारी चीज़ें प्रॉपर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6.6 किलोवाट की फास्ट AC चार्जिंग, जो कि आप घर में कर सकते हैं। 30 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, तो 5 घंटे लेने वाला है, और सिंगल फेस AC में चल जाएगा, 3 फेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके साथ ही ये सबसे बड़ा अजूबा जो यहाँ पर ऑयलर अपनी गाड़ी में ला गई है, ये CCS2 प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, जिसमें किसी भी हिसाब से आप देखेंगे आपकी कंपनी में अगर ये सारा सिस्टम लगा हुआ है तो ये गाड़ी 45 मिनट में 200 किलोमीटर की रेंज पा लेती है। बहुत ही फास्ट है, और करीब 15 मिनट की रेंज में आपको अच्छी खासी रेंज वैल्यू भी देती है। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर आप कवर कर सकते हैं। बाकी ये कहानी सारी आपने देखी। यहीं से आप देख रहे होंगे ना सस्पेंशन वाली चीज़ें, तो आगे आपको ये बड़े मॉडल में यानी कि लॉन्ग रेंज मॉडल में मिलता है 3 कमानी का सिस्टम, जो कि सेमी इलेक्ट्रिकल है, जो कि आपके कंफर्ट को बढ़ाएगा। उसके साथ ही आपको पीछे मिलता है 8 कमानी का सिस्टम, ये भी एक तरीके से पैराबोलिक सस्पेंशन है, लीफ स्प्रिंग में आता है और अच्छा काम करने वाला है। अब जो इसका नीचे वाला मॉडल आर्मर्ड और जो आप देखेंगे स्टैंडर्ड मॉडल, उसमें आगे 2 कमानी, पीछे 7 कमानी। ये देख लो भाई, इसका भारी भरकम दमदार सा कार्गो वॉल्यूम, जो कि 360 फीट क्यूबिक अपनी पूरी कैपेसिटी दिखाता है। बॉस इसमें कहानी ये है कि ये 10 फीट लंबा डाला है, तो अच्छा खासा लंबा सामान FMCG सेक्टर में अगर आप काम करते हैं, जहाँ पर हल्का ज़्यादा माल आपको ले जाना है, पानी का सामान है या फिर कोई भी ऐसा स्टेशनरी का काम है, तो ये कार्गो वॉल्यूम आपके काम आने वाला है। कंपनी फिटेड सारी चीज़ें है, तो वेल्डिंग और वो सारी चीज़ें ना कंपनी के हिसाब से, गाड़ी के डिज़ाइन के हिसाब से है, और कोई ऐसा बॉडी रोल नहीं क्रिएट करती है। बाहर से कराओगे तो दिक्कत आती है, लेकिन ये कंपनी ने किया तो भाई बिल्कुल डिज़ाइनिंग में ही इसको ऐड किया हुआ है, सही सा लगेगा। उसके अलावा पीछे देखोगे तो गाड़ी को मॉडर्न बनाने के लिए इनने कैमरा लगा दिया, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे कैमरे का मॉड्यूल एक यहाँ पर है, एक देखेंगे पार्किंग सेंसर यहाँ लगाया गया है। अब इस तरीके से इसका पूरा लेआउट आता है। थोड़ा नीचे देख लो तो बॉस, यहाँ पर आपको दिख जाएगी इसकी रियर सॉलिड एक्सल, देखेंगे उसी में देखो आगे बड़ी सी मोटर को इंटीग्रेट किया गया है। स्टैंडर्ड और आर्मर्ड मॉडल में मिल जाता है आपको 30 किलोवाट का ऑप्शन मोटर में। यहाँ पर ये इसकी थोड़ी बड़ी मोटर है,
35 किलोवाट के रेंज में, जो कि 50 हॉर्स पावर के आसपास बना सकती है। और ये इसका डिफरेंशियल देखोगे, बाकी ये वायरिंग और ये सारी चीज़ें। उसके साथ ही ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर 175 mm 175 mm यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। जिस तरीके से इंडिया में बुलेरो और ये मैक्स पिकअप में रहता है ना, उसी के आजू बाजू की सारी कहानी है। तो बॉस ये है। उसके अलावा ये इसका हाईटेक वाला मॉडल है, तो बड़ा सा आपको ये डाला सिस्टम मिलेगा जिसमें आप अच्छा सामान ले जा पाएंगे। मिरर और ये सारी चीज़ें देख लो। बाकी इस तरफ से आ जाओ, फिर सारी कलाकारी यहीं से एक तरीके से ऑयलर मोटर ने अपनी गाड़ी में बनाने की कोशिश करी। 10.2 इंच की बड़ी सी डिस्प्ले जो यहाँ पर इन्हें डाली है, इसकी भी बहुत सही कलाकारी है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ADAS का सिस्टम, जिसमें आप देखिए यहाँ पर स्पीकर के लिए सिस्टम है, ये कैमरा आगे की ओर जाता है, ये लाइट्स का ऑप्शन है। तो दिन में किस तरीके से है आपको, पहले देखो होम में आप आ गए, यहाँ पर देखो कैमरा दिखेगा, तो ये जला इसका पीछे का कैमरा। आपको भाई इसके आगे का कैमरा देखना है, तो ये दिखा रहा है अब आगे की ओर कैमरा क्या कुछ रहने वाला है। इसमें ये आ जाता है, तो ये इसके IR ब्लास्टर जो है वो काम करते हैं आपके लिए। तो सही सा सिस्टम है। रात को मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई है जो आप देखिए यहाँ पर। ADAS में क्या खास है, यहाँ पर आपको नाइट विजन असिस्ट मिलता है, यानी कि गाड़ी को आप अगर किसी घने अंधेरी वाली जगह में ले जाते हैं, यहाँ पर इसमें एक स्पेशल कैमरा ऑफर किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे। ये एक IR कैमरा है, यानी कि इंफ्रारेड कैमरा, जो कि अभी तक नॉर्मली आपने आर्मी के अंदर देखा था कि आर्मी में इस तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। तो ये जो IR कैमरा है, ये आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाएगा जब आप इस तरीके के घुप अंधेरे में चलेंगे। तो यहाँ पर मैं इसका रियल लाइफ आपको डेमो देता हूँ, किस तरीके से काम करता है। ऑन करिए सर आप। इसमें आपको सबसे पहले आना है इसके कैमरा इंटरफेस में। तो यहाँ पर क्योंकि आपको इसमें रियर कैमरा मिलता है, तो सबसे पहले आपको रियर व्यू देने वाला है। उसके साथ ही आपको स्विच कैमरा करना होगा। तो जो इसका ये मेन कैमरा है ना बॉस, जो कि ADAS फंक्शन भी सपोर्ट करता है, और ये जो नाइट विजन असिस्ट है वो आपको दिखेगा। अब देखिए आगे आपको घुप अंधेरा दिख रहा होगा, हमने सिर्फ DRLs के ऑन छोड़े हैं और जो मेन हेडलाइट है अभी बंद है, लेकिन फिर भी देखिए कैमरे में कितना ज़्यादा क्लियर आपको यहाँ पर विजन आ रहा है। तो सीधे सीधे सिस्टम पास होता है और उस चीज़ को यहाँ से ऑन ऑफ आप कर पाएंगे। अब ये जो स्विच है ना, आपको ये देख के लग रहा होगा कि भाई ये क्या चीज़ है। तो ये क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑन कर दिया और क्या ये काम करता है, आपको चलना होगा फिर से आगे। कैमरा तो ऊपर प्लेस है, लेकिन वो कैमरे को चलाने के लिए जो मेन IR ब्लास्टर है वो यहाँ प्लेस किया गया। देख रहे हैं, ये चीज़ें आपको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देगी, वो आपको दिखेगी कैमरे की मदद से ही। तो कैमरे ने देखिए इस चीज़ को पिकअप करा, तो ये IR ब्लास्टर आगे रोड पे अपनी IR फ्रिक्वेंसी की जो लाइट है उसको भेज रहा है, उसको जो कैमरा है वो पिक कर रहा है और एक शानदार सी इमेज आपकी स्क्रीन में बना के भेज रहा है। तो आज हम जिस तरीके से फरीदाबाद में हैं अभी, तो यहाँ पर अंधेरा ढूंढना हमारे लिए थोड़ा चैलेंज हो गया। तो देखिए आगे हमने थोड़ा अंधेरा ढूंढा। हेडलाइट को बंद कर दीजिए, अब भी ये विजिबिलिटी। हेडलाइट बंद करके देखिए, आपको बहुत ही कम दिखेगा। अंदर की जो लाइट है इसको भी बंद करेंगे, खूब अंधेरा है। लेकिन बॉस यहाँ पर देखिए जो इसका अपना IR सिस्टम काम कर रहा है इसके ADAS के कैमरे के साथ, कितनी शानदार विजिबिलिटी आपको दे पा रहा है। तो ये आपको प्रॉपर जो रोड का जो अंडुलेशन है, कहीं पर गड्ढा है, कोई जानवर है या कुछ भी है, वो चीज़ आपको दिख पा रही है। अब लाइट ऑन कर देंगे तो इसके लिए और अच्छी विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन कई बार कोहरे में लाइट भी काम नहीं करती है। तो ये चीज़ दोनों मिलके आपकी और बेहतर विजिबिलिटी देगी। IR कैमरे की मदद से ऐसा हमें यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये इतना डिटेल में हमें दिखा दे रहा है। और इसको बंद कर दोगे तो ऐसी विजिबिलिटी, मतलब उसमें इतना क्लियर है कि टायर का आप नंबर इसमें पढ़ पा रहे हैं। ये कैमरा जो कमाल कर रहा है उस IR ब्लास्टर की मदद से, जो कि फॉग लैम्प की जगह यहाँ पर लगाया गया है। तो हम करते हैं रिवर्स और आगे और चीज़ आपको दिखाते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर जो स्टीयरिंग है, काफ़ी ऊंचा सा स्टीयरिंग है। इस गाड़ी को अभी ना कमर्शियल कस्टमर्स के लिए ही रखा गया है। मतलब सीधा सा मतलब है कि जो हैवी ड्यूटी एक तरीके से यूज़ है ना, वो अभी इस गाड़ी से लिया जाएगा, और जो पैसेंजर का एक तरीके से यहाँ पर डिमांड है उसको आगे देगी कंपनी। लेकिन अभी तो भाई मेन फोकस कमर्शियल बायर्स के ऊपर है। उसके अलावा आगे पूरा अच्छा विजिबिलिटी है। एक आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, साइड देखेंगे आपको वाइपर के सिस्टम है, साइड देखेंगे सारे आपको हेडलैम्प के ऑप्शन है, चाबी का सिस्टम यहाँ पर कंपनी दे रही है। यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं अपना पूरा AC सिस्टम, जो कि इस तरीके से इंटीग्रेट किया गया है। मुझे लग रहा है कि शायद अगर आप बेस मॉडल भी लेंगे तो बाद में एक्सेसरी के तौर पे ये चीज़ फिट करवाई जा सकती है। यहाँ पर देखो रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और ये जो 3 मोड मिलते हैं ना आपको, इसमें रेंज, थंडर और मिल जाएगा राइनो मोड। रेंज का मतलब आपको अच्छी रेंज मिल जाएगी उस मोड में। बाकी जो दूसरा मोड है उसमें आपको 70 किलोमीटर/आवर तक की टॉप स्पीड में जाने का मौका मिलेगा, नॉर्मल समझ सकते हैं आप। और जो राइनो मोड है उसमें अच्छा खासा लोड आप ले जा लेंगे। 1250 kg का जो लोड है अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लोड है ये EV सेक्टर में। और कॉम्पिटिशन में अगर मैं देखूँ तो टाटा मोटर्स की तरफ से इंट्रा V20, लेकिन वो बाईफ्यूल CNG पेट्रोल उसमें ही आती है। इलेक्ट्रिक में इसका अभी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। टाटा की जो एस है 1000 में, वो इससे नीचे है। तो यहाँ पर ये जो ऑयलर का एक तरीके से ना नया दाव है सेगमेंट को लेके, सही सा है। बाकी टैगलाइन भी दमदार सी है भाई,
आने दे हर रोड को, हर लोड को, हर मोड़ को, तो भाई वो तो जमता ही है इसमें। उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर आपको फ़ैन और ये सारी चीज़ें रखी है। यहाँ पर D+1 का ऑप्शन देते हैं, कुछ स्पेस का मामला यहाँ पर इनने बना दिया गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कैसी लगी आपको। उसके अलावा इसमें जो आपको एप्लीकेशन मिलती है, ये शेफर्ड एप्लीकेशन है जिसमें इंटीग्रेशन किया है इनने व्हाट्सअप का। तो कोई अगर आपको लोकेशन भेजता है, आपकी ऑफिस से लोकेशन आती है, तो सीधे सीधे यहीं पर वो लोकेशन आ जाएगी। आपको वैसे कॉपी पेस्ट या ऐसे करना आपको नहीं करना पड़ेगा, बड़ा इजी सा सिस्टम है। उसके अलावा रिस्पॉन्स और वो सारी चीज़ें ठीक है। कंपटीशन में अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन महिंद्रा ने भी अपनी वीरो को इसी साइज डायमेंशन के साथ लाया है, लेकिन इसका मुझे रिस्पॉन्स थोड़ा ठीक लगा। आप कमेंट करो क्या है इसका सारा मामला। उसके अलावा नीचे जो चैसी आपने देखी थी वो ईवी के हिसाब से बनाई गई, तो बॉर्न ईवी है। एक गाड़ी पूरा ईवी की तरह डिज़ाइन करी, तो यहाँ पर आपको फ्लैट मिल जाता है पूरा फ्लोर, स्केटबोर्ड कहा जाता है इस चैसी को। और इस तरीके से भाई इसकी पूरी टेस्टिंग चल रही है। और यहाँ पर आप देखोगे जो पूरा चैसी वाला सिस्टम है ना, वो आपके सामने आता है। पीछे देखो वो आपको मोटर वाला सिस्टम दिख जाएगा। यहाँ पर है सारा। यहाँ पर देखो आगे आपको मिल जाता है टायर का ऑप्शन। उसके अलावा बैटरी और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखेगी। क्या बैटरी है जो आप सारी देखिए, हाई वोल्टेज लाइंस और वो सारी चीज़ें देखिए। बैटरी पैक में भी इनने भाई लेज़र वेल्डिंग का इस्तेमाल करा है। और ये रही फिर पूरी कहानी ऑयलर की अपनी स्टॉर्म ईवी को लेके। अब मेन कहानी की ये भाई इसका टॉप मॉडल मैंने आपको दिखाया है जो कि लॉन्ग रेंज है। मैं आपको शो कर देता हूँ उसके स्टैंडर्ड मॉडल भी और आर्मर्ड मॉडल की भी सारी डिटेल आपके सामने पेश करता हूँ। तो 3 अवतार में आई है गाड़ी, जो कि स्टार्टिंग हो रही है 8,99,000 रुपये से अपने स्टैंडर्ड मॉडल के साथ। 140 किलोमीटर की रेंज का वादा करती है। 30 किलोवाट की मोटर मिलती है जिसमें आपको 19.2 किलोवाट आर का बैटरी पैक मिलेगा। 140 किलोमीटर की रेंज मिलेगी और 70 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड और 1250 केजी का पेलोड मिलेगा। उसके ऊपर आर्मर्ड का ऑप्शन मिलेगा। उसमें सिर्फ अंतर है हैवी चैसी, यानी कि 4 mm थिक गेज के हिसाब से, यानी कि ज़्यादा ख़राब रास्ते रफ एंड टफ बनाने के लिए चैसी को भारी कर दिया। उसकी प्राइसिंग अभी नहीं है, डिटेल डिस्क्रिप्शन, बाकी उसकी प्राइसिंग क्या है वो आपको मैं बता दूंगा इस वीडियो के कमेंट्स में। उसके साथ ही जो आज हमने देखी जो कि लॉन्ग रेंज वाला मॉडल है, उसमें आपको ज़्यादा बड़ी डेक लेंथ मिलेगी 10 फीट की। जो स्टैंडर्ड और आर्मर्ड है उसमें मिलती है 8.2 फीट की, यानी कि 1.25 फीट के आसपास आपको डेक लेंथ मिल जाती है। बाकी देखो हमने यहाँ पर इसको पूरा लोड भी कर दिया है। सीमेंट के यहाँ पर हमने 25 कट्टे भरे हुए हैं। तो भाई पूरी टेस्टिंग के लिए लोड होना बिल्कुल ज़रूरी है। 3 ऑप्शन आपको मैंने बताया। ये लॉन्ग रेंज वाले में आपको 200 किलोमीटर की रेंज भी मिल जाएगी, उसके साथ ही फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा। अब जो नीचे स्टैंडर्ड और आर्मर्ड है उसमें एक और हल्की चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, यानी कि 3.3 किलोवाट वाली चार्जिंग, उसमें आपको 6 घंटे लग जाते हैं। बाकी उसमें बैटरी पैक थोड़ा छोटा है, तो 6.6 से अगर उसको चार्ज करोगे तो आपको लग जाएंगे 4 घंटे। लेकिन इसमें 30 किलोवाट की बैटरी पैक को उसी 6.6 को चार्ज करने में 5 घंटे लगेंगे। तो सही सा सारा सिस्टम रखा गया है। उसके अलावा बॉस यहाँ पर आप देखो, ये एक और आप देखिए हाईटेक वाला मॉडल है, लेकिन ये आ चुका है आर्मर्ड अवतार में, यानी कि 4 mm की मोटी चैसी, जो कि ज़्यादा ख़राब रास्ते और जो गाड़ी की लाइफ 10-15 साल रहेगी उसमें ये अच्छे खासे झटकों को सहन कर लेगी। सारी चीज़ें सेम है इसमें, स्टैंडर्ड की तरह ही 140 किलोमीटर की रेंज है, वही सेम चार्जिंग सिस्टम, यानी कि 3.3 किलोवाट यहाँ पर आप देखेंगे, जिसमें 6 घंटे लगने वाले गाड़ी को चार्ज करने में। और यहाँ पर ये 6.6 किलोवाट जिसको लगने वाले हैं कितना घंटे, 4 घंटे। बैटरी पैक आपको 19.2 किलोवाट आर का मिलेगा। इंटीरियर में आपको इन मॉडलों में आर्मर्ड और स्टैंडर्ड में एसी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो लॉन्ग रेंज के साथ मिलेगा, जिसकी प्राइसिंग है 12.99 लाख रुपीज़। आर्मर्ड वाली की अभी प्राइसिंग नहीं आई हुई है, ये आपको मैं इस वीडियो के कमेंट में बता दूंगा। ये सारी चीज़ें सेम है। एडैस का ऑप्शन वही रहेगा, सारी चीज़ें सेम है। बस चैसी जो है ना बॉस, 4 mm मोटे स्टील से बना दी गई है, जिससे ज़्यादा हैवी हो चुकी है चीज़। और जिसको ज़्यादा ख़राब रास्तों में गांव में चलना है और ऐसी जगह जाना है जहाँ पर चैसी में लोड आता है, उसके लिए ये ऑप्शन अच्छा है। बाकी जो स्टैंडर्ड वाला है 2.5 mm चैसी के साथ, मतलब 2.5 mm मोटे स्टील चैसी के साथ, शहरों में हाईवे में सही काम कर जाता है। बाकी ये देखो गाड़ी की टेस्टिंग पे टेस्टिंग हो रही है, नई नई गाड़ी आ रही है। और ऑयलर की ये गाड़ी कैसी लगी। उसके अलावा कमानी में भी खेल है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड और जो आर्मर्ड वाला ऑप्शन है उसमें मिलेगा आगे 2 कमानी का ऑप्शन, पीछे 7 कमानी का ऑप्शन। लॉन्ग रेंज में क्योंकि आपको नीचे व्हील बेस और वो बढ़ता हुआ मिलता है, तो आपको कमानी भी बढ़ाई गई है। ये स्टैंडर्ड मॉडल है, जो कि इसका बेस मॉडल नीचे वाला सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग मॉडल T1250। प्राइसिंग है इसकी 8,99,000 रुपये। तो देखिए यहाँ तक आपने देखा कि ऑयलर अपनी स्टॉर्म ईवी के साथ बॉस क्या क्या नए अवतार में अपनी गाड़ी को पेश कर चुका है। तो अल्टीमेट सी चीज़ कहेंगे, यहाँ पर आप देखो उसी सेम गाड़ी को सीमेंट की लोडिंग के साथ 25 कट्टे इसमें सीमेंट है। यहाँ पर देखो कुछ चार्जिंग वाली गन वाला ऑप्शन ना
आपको रखा गया है। और ख़ास चीज़ मैं एक और देख रहा हूँ बॉस, इसमें ना कोई भी ऐसा एक्सटर्नल ब्रिक वाला ऑप्शन नहीं है। सीधे सीधे ये केबल लेके आपको चलना है और सीधे यहाँ पर आप लगा दो 6.6 किलोवाट में। सिर्फ ये आपको इंश्योर करना है कि ये जो प्लग आप इस्तेमाल करेंगे काफ़ी हैवी गेज का होना चाहिए, क्योंकि देखो ये इसमें मैं कहीं पर भी बीच में ब्रिक नहीं देख रहा हूँ, जिस तरीके से इंडिया में कार्स में या स्कूटर्स में होता है। तो सारा इंटीग्रेटेड सिस्टम ही रखा है इनने, सही सा लगा ये भी मुझे। बाकी बॉस वहाँ पर देखो कुछ और टेस्टिंग की तैयारी चल रही है, स्टार्ट भी होगी अपनी लोड टेस्टिंग। तो यहाँ पर जो सारे पानी के कैनेस्टर है बॉस, वो आप देखेंगे गाड़ी में हम लोड कर रहे हैं। अब इसमें आपको 8.2 फीट का डाला मिलता है, वहाँ पर जो लॉन्ग रेंज है उसमें आपको 10 फीट का डाला मिलेगा। तो वहाँ पर कहानी बदल जाती है, लेकिन जिसका बजट थोड़ा सा लिमिटेड है तो वो बॉस इसके साथ जाइए और कम पैसे कम खर्चे में अच्छा मुनाफे का सौदा बन जाएगा। तो बताना मुझे क्या लगी है गाड़ी आपको, और क्या कुछ स्पेशल आप चाहते थे इस गाड़ी में जो आपको अभी नहीं मिला है, और क्या आपने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर आपको ऑयलर मोटर अपनी स्ट्रॉम ईवी के साथ दे रही है। कंपटीशन में महिंद्रा, टाटा और अशोका लेलैंड कभी भी आ सकते हैं बॉस, ये तो ऑयलर को भी पता चल गया। लेकिन इनने बिल्कुल पूरी तैयारी की हुई है कि इस गाड़ी का बहुत ही जल्दी कंपटीशन तो मार्केट में आने से रहा। और ये जो IR ब्लास्टर है ना बॉस, आर्मी में इस्तेमाल होती है टेक्नोलॉजी, DRDO और जो इंडियन आर्मी है ना भाई, ये इस्तेमाल करती है यहाँ पर। एक कार मैन्युफैक्चर ऐसी चीज़ें आपको गाड़ी के अंदर दे रहा है, वो भी 13 लाख रुपए से कम बजट में। तो यहाँ पर देखो प्रॉपर लोडिंग हमने कर दी है इस गाड़ी की, और आपको अब मिलता है टेस्ट ट्रैक में इस गाड़ी को चलाते हुए। अब मेन बातचीत ये है कि ये इसका बेस मॉडल T1250 है, स्टैंडर्ड कहा जाता है इससे। इसमें क्या कहानी है कि आपको वही सेम चीज़ मिलेगी। रेंज इसमें कंपनी कह रही है 140 किलोमीटर की, और रेंज के साथ साथ पावर है 30 किलोवाट की और 140 Nm का टॉर्क। क्या सारी चीज़ें हैं ना, देखो सबसे पहले आगे करना है आपको, ब्रेक को प्रेस करेंगे, यहाँ पर सिस्टम आता है आगे की ओर। थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जाना है, और ये 3 मोड मिलते हैं। रेंज हो गया, थंडर हो गया, और जो टॉप है राइनो, मतलब गैंडा मोड है, और ये थंडर बिल्कुल आधी तूफान, और रेंज में बिल्कुल इकोनॉमी टाइप की रेंज आपको। ब्रेक छोड़ोगे गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि हिल होल्ड आता है गाड़ी में, वो सेफ्टी फीचर है। उसके साथ ही जैसे ही बॉस दे दोगे एक्सीलेटर, तो 1250 kg पेलोड है। तो ये कहानी आपको दिखाने वाली है। ऑटो सेंटरिंग भी सही से हो रहा है। तो देखो मैं यहाँ पर फुल एक्सीलेटर दे रहा हूँ, तो गाड़ी यहाँ से बिल्कुल रॉकेट की तरह भागना शुरू करती है। टॉप स्पीड वैसे भाई यहाँ पर 70 किलोमीटर पर आवर की कंपनी ने क्लेम कर दी हम लोगों से, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कितना मेंटेन कर पाएंगे। अब अंदर का सर्किट छोटा सा ही है, 40-50 पे कर लेंगे तो शहरों के हिसाब से मैं इस गाड़ी को पास कह दूँगा। अब गाड़ी में क्योंकि हमने भैया लगभग 1.25 टन सीमेंट को लोड करा हुआ है, खड्डे पत्थर सब आएंगे जो इंडिया में भाई हमें हर मोड़ हर गली में मिल ही जाते कभी ना कभी। तो उन सब चीज़ों के हिसाब से फुल एक्सीलेटर देने के बाद ये गाड़ी यहाँ पर फुल लोड के साथ 34-35 आराम से अचीव कर रही है, तो शहरों के हिसाब से ठीक ठाक है। उससे सबसे बड़ी बातचीत है ना, इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक है पूरा सिस्टम, तो रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। 1 से लेके 2 रुपये पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट आ जाती है। अब ये भी कह रही है ऑयलर की हमने भाई इसमें ब्रेक्स में बहुत अच्छा काम करा है। अब देखो कॉर्नरिंग में भी गाड़ी सही सा काम कर ले रही है। 165 mm चौड़ा आपको टायर मिल जाता है, और 185 mm चौड़ा टायर मिलेगा इसके लॉन्ग रेंज वाले मॉडल में। ये आगे भी आप देख रहे होंगे विजिबिलिटी और वो सब चीज़ें गाड़ी की ठीक ठाक है, आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो सकते हैं गाड़ी से। 35-40 ये स्पीड शहरों में पकड़ ले रही है फुल लोड के साथ। आपने देखा ना सीमेंट के सारे कट्टे भरे हुए हैं, और स्टीयरिंग भी आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है कि इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग में आप जा सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा लंबा सफ़र करना है तो आपको ज़्यादा समस्या इसमें नहीं होने वाली है। और बिल्कुल 360 डिग्री यू टर्न मार देना है तो वो भी पॉसिबल है। आराम से चलाएंगे, खुद भी चला सकते हैं, आपका ड्राइवर भी चलाएगा, तो कोई समस्या उन भाई साहब को भी नहीं होने वाली है। ब्रेकिंग और उसकी बातचीत करनी है तो किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर चलते हैं ओपन में, आगे की ओर आप आइए तो थोड़ा यहाँ को देखिए। स्टीयरिंग को हमने रखा सीधा, फुल एक्सीलेटर वही 35-40 बना पा रहा हूँ मैं फुल लोड के साथ, और ब्रेकिंग करेंगे तो नॉर्मल सी ये ब्रेकिंग आ जाती है। अब क्योंकि इसमें रीजन भी काम करता है, जिससे ब्रेकिंग के टाइम पे बैटरी को बिजली दोबारा से मिल जाती है, तो रेंज आपकी उससे भी बढ़ेगी। तो शहरों में चलने में ज़्यादा अच्छी रेंज है गाड़ी आपको देने वाली है। तो बताओ बॉस कैसी लगी है फुल लोड के साथ। अब ये पिकअप अवतार में है इसका हाई डेक भी आता है, आपको जो कार्गो के लिए ऑप्शन है वो भी रहेगा। और दोस्तों फाइनली यहाँ पर हम डेमो लेते हैं ऑयलर के ADAS का, किस तरीके से इसका फ्रंट कोलिजन वार्निंग काम करती है। अभी आगे देखो हमने एक तरीके से ना क्या रखा है, स्पेसिफिक टाइप का रख दिया कि मान लो कि गाड़ी इसके बहुत पास आ गई है, ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहा है, तो ये सिस्टम क्या करेगा देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं अंदर, अपने यहाँ पर ऑयलर की टीम है हमारे साथ। तो देखो मैं करता हूँ इसको वाइड एंगल में,
तो उसको ले जाएंगे पहले पीछे, और जो इसमें आपको एडास फंक्शन मिलता है उसमें फ्रंट कोलिजन वार्निंग मिलती है, यानी कि गाड़ी अगर आपके बहुत ही पास आ गई आगे वाली, या आप उसके बहुत पास आ गए, आपको ये वार्निंग और वो देखिए वाइब्रेशन देखो क्या करती है। आगे कैमरा भी मिलता है तो उसकी फीड भी भाई हमें दिखा देगा, और ब्रेक भाई को ही लगाना पड़ेगा लेकिन बस वार्निंग देगी ना। तो ये कहानी है, कैमरा आगे का दिखा दिया भाई ने हमें, और ये क्या कर रहे हो भाई, वार्निंग दे रही है सिस्टम आपको कि वो टाइप का दे रही है। एक बार और डेमो कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही पास आना पड़ेगा। आप ये मत समझना कि सिस्टम आपके लिए ब्रेकिंग कर देगा, आपको क्या करना है कि भाई एक तरीके से आगाह कर देगा, लेकिन अब उसके बाद कितना टाइम है वो आपके लक के ऊपर है कि सिस्टम ने आपको कब से वार्निंग देना शुरू करा। लेकिन एक बार और देख लेते हैं, पहली बार तो आपको डर सा लग जाएगा, लेकिन सिस्टम आपको वार्निंग दे देगा कि कर क्या रहे हो भाई गाड़ी चलाओ आराम से। लेकिन अच्छा फीचर है, सेफ्टी फीचर है। देखो जैसे उसके बहुत पास चले जाएंगे तो ये चीज़ डिटेक्ट कर रही है गाड़ी को, आपको अलर्ट टाइप का दे रही है, तो ठीक है। लेकिन अभी इंडिया में ऐसी कोई चीज़ कोई भी कंपनी नहीं लाई, तो लोगों के लिए नई चीज़ है। लेकिन आप चाहते कि आपके पास हो, तो भाई ऑयलर ला चुकी है अपनी स्ट्रॉम ईवी के साथ। बाकी ब्रेक और वो सारी चीज़ें आप ही को करनी है, ये किसी भी प्रकार से असिस्ट नहीं है, वार्निंग के मोड में गया है, तो इसको सीधे सीधे कहा जा रहा है फ्रंट कोलिजन वार्निंग। तो बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते फिर ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और अपनी राय ज़रूर दे के जाना इस गाड़ी को लेके, ऑयलर को लेके। पहला 4 व्हीलर है इनका, और क्या इनने मेहनत करी उसके लिए भी थोड़ा सा ना एक हैट्स ऑफ इनको देना। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते फिर ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।